वो है जो आप करने को तैयार हो जाए, मैं इसको ही उठाने को तैयार ना हो। देखिए ये बात मात्र काल्पनिक नहीं, कोई हो सकता है जो कहे इसको उठाना प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल माने क्या? जिसको आप प्रैक्टिस में ला सको वो प्रैक्टिकल है। एक आदमी आज कह रहा है एक चीज प्रैक्टिकल नहीं है, कल वो संकल्प बांध लेता है, जिंदगी बदल देता है, वो चीज प्रैक्टिकल हो जाती है। रियलिटी भी क्या है उसका निर्माण आप अपने लिए करते हैं। वेदांत बड़ा सशक्तिकरण करने वाली बात है, एम्पावरिंग फिलॉसफी है। वो कह रहा है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, योर रियलिटी इज योर ओन प्रोजेक्शन। बाहर कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। तो कोई ये ना बोले कि बाहर एक बहुत बड़ी चट्टान है मुझसे हिल नहीं रही। आपको जो दिख रहा है उसके कर्ता धर्ता रचयिता आप हो। तो ये तो बोलो ही नहीं कि बाहर मुझे भयानक मंजर दिख रहा है। अगर बाहर भयानक मंजर दिख रहा है तो मत प्रोजेक्ट करो, प्रक्षेपित तुम ही कर रहे हो, प्रोजेक्टर आप हैं। तो प्रैक्टिकल रियलिटी वाली मजबूरी विवशता की बात वेदांत स्वीकार करते ही नहीं। वहां तो बात बस यही है कि हम हैं, पूरा ये संसार हमारा प्रक्षेपण है, अपनी ठसक पे जिएंगे, कुछ बहुत गलत होगा तो मर जाएंगे। ये जो शरीर है वैसे ही मिट्टी हो जाना है, कल मिट्टी हो आज मिट्टी हो जाए। लेकिन झुकने का, मजबूर अनुभव करने का या इस सब को सत्य बोलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। बाहर कुछ ऐसा नहीं है जो कि बड़ा है, सत्य है, अचल है। बाहर जो कुछ भी है वो सब ऐसा ही है। हम नहीं इसको बहुत भाव देते। महत्व को हम जानते कहाँ हैं? महत्वाकांक्षा तो तब ना जब महत्व का पहले कुछ पता हो। हमारी क्षुद्राकांक्षाएं होती हैं जिनको हम महत्वाकांक्षा बोल देते हैं। ये अहंकार है। हम कोई ऐसी छोटी सी पेटी टुच्ची सी चीज़ चाह रहे होते हैं और कह देते मेरी एम्बिशन है। क्या चाह रहे हो? एक ज़्यादा बड़ा मकान मिल जाए, ज़्यादा बड़ी गाड़ी मिल जाए, विदेश यात्रा हो या विदेश में आगे बस जाएं, बेहतर नौकरी, बेहतर साथी, समाज में प्रतिष्ठा। इसमें महत्वाकांक्षा कहाँ है? ये चीज़ तो जंगल का जानवर भी चाहता है। जो चीज़ जंगल का जानवर भी चाहता है उसको चाहने को आप महत्वाकांक्षा बोल रहे हो। ये तो हमने अपने आप को ही बहुत गिरा के नहीं देख लिया। अंडर एस्टिमेशन है ना अपना। महत्वाकांक्षा तब है जब आप महत्व को चाहो। और महत्व माने जो उच्चतम है, जो जीवन आपको उच्चतम दे सकता है उसको चाहो। उसको चाहने के लिए उसको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। और जैसे जैसे जानना शुरू करते हो उससे प्यार होना शुरू हो जाता है। जब प्यार होना शुरू हो जाता है तो उसके निकट आते हो तो और जानने शुरू कर देते हो। तो महत्वाकांक्षा का खेल ऐसे आगे बढ़ता है। कैसे शुरुआत होगी उसकी? शुरुआत होगी ये देखने से कि आप जो चाह रहे हैं कि वो जो स्वार्थ होता है वो बहुत छोटा होता है। अध्यात्म आपको बड़े से बड़े स्वार्थ की ओर प्रेरित करता है। अध्यात्म कहता है कि जियोगे तो स्वार्थ के लिए, क्योंकि तुम मैं हो। तो मैं अपने अलावा किसकी बात करेगा? केंद्र तो मैं है ना। उस मैं को जो ऊंची से ऊंची चीज हो सकती है वो दो। हाँ, पर इसमें ये दुनिया बड़ी भयानक चीज है और मुझे इससे बच के रहना है। ये द्वैत क्या है? मैं देख रहा हूं, आप खड़े, ये द्वैत है। एक देखने वाला, एक दिखने वाला, इसको द्वैत बोलते हैं। जानने वालों ने हमें समझाया है कि यही पूरे जीवन का दुख है। मैं बैठा हूं, मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं और ये सब मुझे दिख रहा है, ये दृश्य है। या मैं छूने वाला हूं और ये चीज़ छूने की है। या मैं अनुभव करने वाला हूं, ये सब अनुभव करने की चीज़ है। यही जीवन का दुख है। क्योंकि जब आप कहोगे कि मैं हूं और संसार है और ये दो अलग अलग इकाइयां हैं, तो उसमें आपके भीतर हमेशा एक अतृप्ति, एक अपूर्णता रहती है और उसको आप संसार से पूरा करना चाहते हो जी। तो ये द्वैत है कि दो हैं। द्वैत का मतलब है ये दो हैं और ये दोनों असली हैं, सत्य हैं। जो इधर बैठा हुआ है अनुभोक्ता और जो उधर दिखाई दे रहा है जगत, या जो आपका ज्ञातव्य विषय है, जो दृश्य है, जो ज्ञेय है, इन दोनों को ही सच मानते हैं। हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो हम द्वैत में जीते हैं। हम कहते हैं मैं हूं, ये मैं हूं, मैं सच हूं, और ये दूसरी चीज है, ये भी सच है जी। और मेरा और इसका रिश्ता हमेशा अपूर्णता का रहता है। क्योंकि ये कभी पूरा पड़ता नहीं ना। ये माने क्या? मटेरियल। ये कभी पूरा पड़ता नहीं। तो वहां से फिर अद्वैत आता है। वहां से अद्वैत आता है कि तुमको ये पूरा नहीं कर पाएगा जब तक तुम अपने आप में पूरे नहीं हो। जब तक तुम ये नहीं देख रहे कि तुम्हारे भीतर ऐसा क्या बैठा हुआ है जो तुमको बेचैन रखता है, इसको अपने भीतर भर भर के पूरे नहीं हो पाओगे। ये अद्वैत है। समझ में आ रही बात? हमारी जिंदगी क्या है? मैं अधूरा हूं। बच्चा बचपन से ही पैदा होता है, वो ऐसे आंख खोलता है, ऐसे मुट्ठी इधर उधर छूने की कोशिश शुरू कर देता है। ये द्वैत है। द्वैत हमारा
हमारी आम मानसिकता है, द्वैत हमारी मूल अहम वृत्ति है। मैं हूं और ये दुनिया है, मुझ में कुछ कमी है जो इस दुनिया से पूरी होगी। या तरह की शिक्षा हो सकती है जी। एक वो जिसमें आपको दुनियादारी पढ़ाई जाती है, एक वो जिसमें आपको पता चलता है कि आप हैं कौन और ये दुनिया चीज़ क्या है। एक तो शिक्षा वो है जिसमें दुनिया में सफल कैसे होना है, इसके सूत्र दिए जाते हैं। और दूसरा ये है कि मैं खुद क्या भला हूँ और मेरा इस पूरी दुनिया से संबंध क्या है, ये पता चलता है। तो आम तरह के संस्थान होते हैं। अब एक ये मान लीजिए, एक ये तल है, एक एक्सिस है ये, ठीक है। तो वो एक तल पर होते हैं, उससे थोड़ा बेहतर कर लीजिए तो एक और कॉलेज आ जाएगा, उससे थोड़ा बेहतर कर लीजिए तो एक और कॉलेज आएगा, उससे थोड़ा बेहतर कर लीजिए तो एक और आ जाएगा। इनमें सब में कोई मूल अंतर नहीं है। बस ये ऐसे ही हुआ है कि जैसे एक 80 सीसी की बाइक है, फिर एक 110 सीसी की बाइक है, फिर 150 सीसी की बाइक है। वो चीज़ एक ही है, कुछ ऐसा अंतर नहीं आ गया है। बस एक थोड़ा ज़्यादा पावर के साथ तेज़ी से आपको वहाँ पहुँचा देगी, लेकिन आपको पता तो जाना कहाँ है। एक आदमी है जो एक साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज या MBA कॉलेज में है, वो भी अपने बारे में ऐसे ही गुमशुदा है, दिग्भ्रमित, कुछ नहीं जानता करना क्या है। एक IITian हो सकता है, वो भी इसी तरीके का, बस इतना सा है कि वो जिस जगह पहुंचना चाहता है ज़रा तेज़ी से पहुंच जाएगा, लेकिन जहां पहुंचना चाहता है वो जगह ही अगर गलत हो तो दोनों को ही पैसा मिल जाएगा, एक को थोड़ा कम मिल जाएगा, एक को ज़्यादा मिल जाएगा, पर पैसे का करना क्या है यही ना पता हो तो IITian वगैरह ठीक है, लेकिन उसको इतना भी ज़्यादा महिमा मंडित करने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि कुछ खास हो गया नहीं। तो मैंने वहाँ से बहुत सीखा है और ऋणी हूँ, आभारी हूँ। लेकिन अपने बैचमेट्स की ओर देखता हूँ, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 500 सीसी की भी बाइक होती हैं, 1200 सीसी की भी बाइक होती हैं। करोगे क्या करोगे क्या? वो खड़ी तो कर ली है, उसमें साथ किसको बैठाना है, उसको लेके कहाँ जाना है, और जहाँ पहुँचना है वहाँ करना क्या है ये पता तो हो। नहीं तो वो बाइक लेके खड़े रहो, हाँ दूसरे लोग दाद देते रहेंगे, वाह 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 क्या बाइक है, भी यहाँ से निकलती हैं आवाज़ें आती हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही कोई यहाँ पे अपने चिपका ले, IIT है, IIM है, IAS है, देखने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। जिसने चिपका रखा है उससे पूछिए उसे क्या मिल रहा है। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा। पर्पस होना ज़रूरी है जीवन में। जीना तो अपने साथ होता है ना, कि नहीं? जीना तो अपने साथ है ना। अगर भीतर लगातार एक घन चल ही रही है, बेचैनी बनी हुई है, असुरक्षा है, कहीं भी खड़े हुए हैं तो वहाँ पर खुद को बचाने की ज़रूरत अनुभव होती है, कल क्या होगा ये सोच सोच करके मुंह उतरा रहता है। तो चाहे सड़क पे चलता आदमी हो, चाहे BMW में चलता आदमी हो, प्राइवेट जेट वाला आदमी हो, अंतर क्या है? आप एक बार उनके मन में उतर के देखिए। अगर भीतरी माहौल वही है कि आँख खोल रहे हो आप सुबह और आँख खोलते ही एकदम कोलाहल आ गया, तो आप किस बिस्तर पर सोए थे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जीना हमें बिस्तर पर नहीं है, जीना हमें अपने भीतर है। अनुभव करने वाला भीतर बैठा है, उसकी ओर हमारी शिक्षा ध्यान नहीं देती, परवरिश ध्यान नहीं देती, मीडिया का तो कहना ही क्या। लेकिन दोनों ही स्थितियों में इस दुनिया से मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसको कहते हैं द्वैत, ठीक है। अद्वैत कहता है आपके भीतर जो बेचैनी है उसको हटाने के लिए आपको दुनिया को नहीं पाना है, आपको अपने भीतर से कुछ हटाना है। तो इसलिए अद्वैत वेदांत की जो पूरी प्रक्रिया है वो नेति नेति की होती है, नकार की, निगेशन की। आप अपने भीतर ही अपना दुश्मन रख के बैठे हुए हो। अब बाहर से आप 100 चीज़ें अपने भीतर भर लोगे तो भी जो भीतर गड़बड़ थी वो थोड़ी आपने ठीक कर ली। तो पाने की जगह, संचय करने की जगह कि ये उपलब्धि कर लूँ, उपलब्धि कर लूँ, जो भीतर आपने गड़बड़ बैठा रखी है आप उसको साफ करने पे ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, उसको साफ करने के लिए अगर आपको बाहर से कुछ हासिल करना है तो ज़रूर करें। माने फिर क्या हुआ? माने ये हुआ कि दुनिया में सार्थक जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बाहर से मैं वो सब पालूं जो भीतर की सफाई कर दे। बाहर से मैं भाग रहा हूं।
नहीं नहीं, आप बिल्कुल हम तक पहुंच रहे हैं। पहुंच रहा हूँ। तो ये बात इतनी सटीक है, इसीलिए पहली बात वेदों का मर्म वेदांत, और वेदांत में भी जो सबसे प्रतिष्ठित धारा है वो फिर अद्वैत वेदांत है। तो अद्वैत ये है, अद्वैत एक तरह की ठसक है जिंदगी के सामने, कि तन के खड़े हो गए हैं कि दुनिया के सामने भिखारी नहीं बनेंगे। ये काव्यात्मक तरीके से अद्वैत हो गया कि तुम्हारे सामने झुकना नहीं है, रीढ़ सीधी रखनी है। हम में कुछ कमी नहीं है, हमारी तकलीफ ये है कि हम में कुछ अतिरिक्त है, कुछ ज़्यादा है, तो हमें कुछ पाना नहीं है, भीतर ही जो ज़्यादा हो गया उसकी सफाई करनी है। हाँ, सफाई करने के लिए साबुन अगर बाहर से मिलता हो तो ले आएंगे, और साबुन कमाने के लिए फिर 4 रुपया अगर कमाना पड़ेगा तो कमा लेंगे, पर वो 4 रुपया कमाने का उद्देश्य ये नहीं है कि उसको जेब में ठूस लेंगे। 4 रुपया इसलिए कमा रहे हैं ताकि कुछ ऐसा साबुन ले आएं जो भीतर की सफाई कर दे। ये बॉस के बीच में संबंध द्विपक्षीय होता है। आपका बॉस कोई भगवान ने नहीं भेजा है आपके सर पे, आपने उन्हें बॉस बनाया है। आप उन्हें बॉस मत बनाइए।